तप्त जीवनम, आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है और तमो गुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती है, बड़े बड़े कवियों ने कहा है। क्या? हमारे प्राण निकल क्यों नहीं जाते? निगोड़े प्राण निकल कर चले क्यों नहीं जाती है? हम तो चाहते हैं शरीर का अंत हो जाए, पर जब तक हृदय में क्या चल रही है तब कथा, मतलब जब तक ये कथा आपकी हृदय में चल रही है कि प्राणों को निकलने ही नहीं देती है, क्योंकि आपका चिंतन क्या प्राणों को निकलने नहीं देता। गोपियों की इस मनोभावना का कृष्ण ने दर्शन किया। गोपियां कहती है आप कहोगी तुमने छोड़ा क्या? स्वयं उत्तर भी दे रही है, गोपियां कह रही है कि कृष्ण तुम कहोगे कि छोड़ा क्या? कहा हमने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आप कहते हो हे गोपियां, आज गोपियां अपने अपने भाव कह रही है और फिर भी समझ में नहीं आया। तो क्या एक ही बात अगर ऐसे ही छोड़ना था, ऐसे ही छोड़ना था तो ये बुलाया कि गोपाल, अगर तुम ये कहो कि तुमने छोड़ा क्या, तुम्हारे प्राण को अभी भी आप मन में सोच रहे होंगे कि कैसे इनकी भावनाएं शुद्ध नहीं है। हम इसलिए नहीं रोती है कि आप दूर चले, हम तो इसलिए रोते हैं कि आप नंगे पैर गए हो, कलिंग के कानवटों में आपके चरणों में कोमल कोमल चरण है। एक बार माखन चुराकर जब आप भागने लगे ना तो हम आपके पीछे पीछे दौड़ी और बोली, मैया बोली कि अरे आप मुझे देखकर भागने लगे तो हम दौड़े पीछे पीछे, नीतम नीतम नव नीतम आप भागे। तो मैंने कहा था अरे कोई बात नहीं, माखन चुरा लिया तो कोई बात नहीं, माखन ही तो है। ये भूमि कितनी तप रही है गोपाल माधव, भागो नहीं, कोमल चरणों में क्या होती है, तकलीफ होती है। आज उन्हीं कोमल चरणों पर करीब के कांटों पे लेके चल रहे हो, हमें दर्द हो रहा है। अपने मन में आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं। ध्यान देना प्रसंग को, गोपियां स्वयं प्रश्न कर रही है, स्वयं उत्तर दे रही। गोपियां गोपाल को कह रही है कि तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं। अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था, अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था। दशरथ जी को जब ये पता चला ना कि राम जी नहीं आए, राम जी नहीं आए शायद बात, तो क्या हुआ जानते हो कि राम राम कहे ओ राम राम कहे राम, और तनु परिहर हरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहे राम कहे राम, और तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सच्चा प्रेमी अगर आप ये सोच रहे हैं मैं उसी को मानता हूँ जो मेरे वियोग में अपने प्राणों को ही छोड़ दिए, तो गोपियां कहती है यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम भी आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। आज प्रश्न करती है, क्या प्रश्न कर रही है गोपियां कि आपके बिना एक क्षण भी दशरथ जी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी अशोक वाटिका में कितने दिन तक जीवित रही। क्या आपके प्रति माता जानकी का प्रेम नहीं था? क्या आपके प्रति माता जानकी का प्रेम नहीं था? गोपियां कहती यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारा भी आपसे एक प्रश्न, आपके बिना जानकी जी जीवित नहीं? अशोक वाटिका हरे हनुमंत लाल को गले लगाकर राम ने रोते हुए कहा था, हनुमान जानकी मेरे वियोग में क्या है,
रह नहीं सकती, अब मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती, उसका प्राणांत हो गया होगा। लेकिन हनुमान जी बोले प्राण तो राम जी निकलने को तैयार होते हैं प्रभु, प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, लेकिन क्या कि नाम बहारो दिवस निशी, ओ नाम बहारो दिवस निशी, और ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन दिन पद चंद्रिता, प्राण जाएंगे ही काट। जानकी जी के प्राण निकलने को तो तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार उनके प्राणों की रक्षा कर लेता। बार बार नाम रूपी पहरेदार लग जाता है। माता जानकी के प्राण जब निकलने को पहरेदार धक्का मारकर निकलते हैं, तो आपका ध्यान रूपी जो द्वार लग जाता है ना, आपका नाम रूपी ध्यान का जब ताला लगता है, तब प्राण निकलते कहाँ है। इसलिए तो गोपियां कहती यही परिस्थिति हमारी भी है। कौन सी परिस्थिति? तब कथामृतम तप्त जीवन गोपी गीत को कहना था कि फिर द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों के भाव को सुनते ही और जब सुना तो अब तो भैया भगवान रास करने को तैयार, लेकिन राज से पूर्व कामदेव आ गया और कामदेव ने कहा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। भगवान ने कहा आपका परिचय, कहा मैं काम अब तुमसे युद्ध करूंगा। कहा कौन सा युद्ध करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध? कहा किले वाला युद्ध तो मैं रोज घरों में करता ही रहता हूँ, आज तुम्हारे साथ मैदान वाला ही युद्ध होगा। तो भगवान ने कहा भूल गया, जब शिव तीसर नयन उघारा, शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम फिर आ गए। लेकिन कामदेव ने कहा आज तो मुझे आना ही पड़ेगा, और कुल मिलाकर काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ही यह लीला है। और आज भगवान ने काम को हरा कर और सीधे से बाहर कर दिया। और आज तो भैया भगवान ने कहते हैं कामदेव को पूरे पांचों बाण लेकर आया था, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के साथ जब रासलीला प्रारंभ कर दी। एक बात बताओ, जब परमात्मा नृत्य करता है तो संसार नाचने लगता है, और कृष्ण के नृत्य को देखकर आज पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। पूरा ब्रह्मांड नाच रहा। कैसे? राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे लगा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे लगा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे लगा